यदि मैं समय न होता तो कालिया के फन पर तांडव करते हुए गोपाल को देखकर अपना मार्ग भूलकर वहीं नंदगांव में बैठ रहा होता। पर गतिशील रहना मेरा कर्म है, मुझे तो आगे चलना ही है, क्योंकि ठहरना कथा और समय दोनों ही के वश में नहीं। परंतु मैंने उस नटखट माखन चोर के इतने रूप देखे हैं कि मैं चकित हूं और सोचता हूं केवल एक के इतने रूप कैसे हो सकते हैं। ये कालिया के फन पर तांडव करता हुआ कृष्ण क्या वही है जो माखन भरे मुंह से यशोदा से कह रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो? क्या अपने मिट्टी भरे मुंह में ब्रह्मांड दिखाने वाला कृष्ण वही है जो यशोदा के सामने तुनुक रहा है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो? परंतु ये तो एक ही लीलाधर की अनेक लीलाएं हैं, जिसकी लीला देखकर नाचन भूले मोर, मोहि न जावै आप भी नाचै वो नटखट चितचोर। पर इस चितचोर का चित्त भी किसने चुरा रखा है, जो सबको और मुझे भी अपनी उंगलियों पर नचाता है? स्वयं किसको रिझाने के लिए नाचता है, बंसरी बजाता है? श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई। निर्मल जीवन जमुना जल में, निर्मल जीवन जमुना जल में लहर लहर लहराई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई बजाई, मुरली मधुर बजाई। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है। निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल रस की रास रचाए। मुरली मधुर बजाई बजाई, मुरली
निर्मल स्वर में वेणु पुकारे, विसुध सुने वृषभान कुमारी। निर्मल स्वर में वेणु पुकारे, विसुध सुने वृषभान कुमारी। निर्मल लोचन निर्मल चितवन, निर्मल लोचन निर्मल चितवन, मन में निर्मल लगन लगाए। मुरली मधुर बजाई बजाई मुरली मधुर बजाई। राधा को ना जाने क्या हो गया है। अरे बहना वो तो हमें भूल ही गई। भाई हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। जब कान्हा यहाँ आता है तो हमारी उससे पटती नहीं है, और जब वो आता नहीं तो उसके बिना मन बहुत बेचैन रहता है। भाई तुम ठीक कहते हो, हम तो फूले नहीं समाते ये सोचकर कि कान्हा हमारे लिए आया है। अब तो हमें उसके दर्शन ही नहीं होते। मन की आंखों से देखो तो दर्शन हो जाएंगे। अरे राधा कान्हा की बंसी से कहाँ भागेगी? अरे उधर मुड़ जिधर वो नटखट बंसुरी बजा रहा है। मैं क्यों मुड़ूं? उसे सुनाना हो तो स्वयं आके सुनाए। अरे उसे क्या पड़ी है तेरे पास आके बंसुरी बजाने की? यदि उसे कुछ पड़ी ही नहीं थी तो वो ब्रज में आता ही क्यों? वो मेरे लिए तो ब्रज में आया है।
राधे, अरे कहाँ चली राधा? मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ आया हूँ बंसी सुनाने। सुनोगी नहीं? क्यों, रूठ गई हो? तो फिर क्या बात है? कान्हा, तुम नहीं जानते, जब तुम बंसी बजाते हो और मैं सुनती हूँ तो मैं अपनी सुध-बुध खो बैठती हूँ। ये तो कितनी अच्छी बात है राधा। मैं तो तरस जाता हूँ सुध-बुध खो बैठने को। क्या ही अच्छा होता कि तुम बंसी बजाती और मैं सुनता। लो बजाओ बंसी, बजाओ ना। क्यों? तुम्हारी जूठी है। अरे राधा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी, बन गावत गोधन संग फिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ। भावती वो ही मेरी रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। हो भावती वो ही मेरी रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी, बन गावत गोधन संग फिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर
बलराम, कान्हा कहाँ है? मैया, यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, उसका ध्यान रखा करो। मैया, उसका ध्यान रखने वाले इतने हैं कि ना जाने उसे कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है। मुझे तुम्हारी पहेलियां नहीं बूझनी, सीधे से बताओ ना कान्हा कहाँ है। मैया, सच सच बताऊं? और क्या, झूठ मूठ? मैया, सच तो ये है कि कान्हा स्वयं तुम्हारे हृदय में रहता है, तुम्हारे आंचल में रहता है, तुम्हारे नैनों में रहता है। मैया, तुमने पहली बार मुझे प्यार किया है, बस एक बार, इधर भी। रोहिणी बहन कितनी भाग्यवान है। अरे रोहिणी, आओ दीदी। कैसी हो देवकी? मेरी बात छोड़ो, ये बता यशोदा का कान्हा कैसा है? हाँ, कैसा है हमारा कान्हा? बड़ा नटखट हो गया है, परंतु कंस ने आप दोनों को अब क्यों बंदी बना रखा है? हमारे बंदी होने की छोड़ो, अत्याचारी तो अत्याचार ही करेगा। मुझे बताओ, कान्हा यशोदा को सताता तो नहीं है? उसके सताने की तो तूने भली कही। नंदगांव तो उसकी चपलता और चंचलता का अमृत पीकर जी रहा है। गोपियां यशोदा के उलाहने लेकर भी जाती हैं कि आज उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और यदि किसी दिन वो कुछ न करे तो वो कुड़ती है कि आज उसकी चुलबुलाहट को क्या हो गया। अरे एक दिन तो ऐसा हुआ, गांव की छोरियां जमुना में स्नान कर रही थी। हाय दैया, क्या हुआ रे? कैसे बताऊं, बताते हुए ला जाती है। अरे कुछ तो बता। अरे तट की ओर देख सखी, वस्त्र कहाँ है? हाय दैया, वस्त्र कहाँ गए? ये उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता, बहुत सताने लगा है। चले यशोदा मैया के पास उलाहना लेकर। चलोगी कैसे? वस्त्र तो उसके पास हैं। तो नहीं चलते? और कोई आ गया तो? दैया रे, इस बारे में सोचा ही नहीं। तो सोच लो, तुम्हें तो कान्हा के विषय में सोचने का चस्का लग गया। और तुम तो जैसे बिल्कुल नादान हो। कल तो उसने हमारे माखन को हाथ तक नहीं लगाया और तुमने उसे घर ले जाकर भर पेट माखन खिलाया। हट झूठी, मैं क्यों घर ले जाके खिलाने लगी माखन? पारो की मैया सदा ये कहती है, जिस दिन कन्हैया माखन चुरा के ना खाए उस दिन गैयों का दूध कम हो जाता है। वस्त्रों की सोचो, वस्त्रों की। वो भी यहीं कहीं छुपा होगा। चिरारी करो, नहीं तो बुरी फंस जाएंगी आज। वो देखो, वो रहा। अरे ओ कान्हा, हमारे वस्त्र दे दो ना। कान्हा, वस्त्र दे दो ना। ओ कान्हा, भैया, वस्त्र दे दो हमारे। आओ, ले जाओ। हट ना करो कान्हा, हम वहाँ कैसे आए? पाँव पाँव चल के आओ। पर वस्त्रों बिना कैसे आए कान्हा? वस्त्र बिना ही तो गई होंगी ना। तब यहाँ कोई नहीं था ना कन्हैया? कोई था कैसे नहीं? क्या ये वृक्ष नहीं थे? क्या ये पवन के झोंके नहीं थे? क्या ये यमुना में बहता पानी न था? क्या आकाश न था? और आकाश पर सूर्य न था? पर तुम तो नहीं थे ना? मैं कहाँ नहीं था? कहाँ नहीं हूँ? कब नहीं था? कब नहीं हूँ?